आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ये पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करो। और नोट्स, आपको फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शन का पीडीएफ, कन्वर्जन का फ्लो चार्ट, सभी इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू का स्टडी मटेरियल है सब टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो चुका है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज करो, मैं आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड करवाऊंगा। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक मुझे एक मोटिवेशन देगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। किसी भी टॉपिक पर आपको एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए, मुझे फटाफट कमेंट में बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ये नोट्स का लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपके ट्रांजिशन मेटल जो है और उनके कंपाउंड वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को क्यों शो करते हैं। तो सबसे पहले ये इसका एक रीज़न आप याद कर लो। जब भी आएगा कैटालिटिक का तो आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांजिशन मेटल है वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और उनकी एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, बिकॉज दे एंड हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इसलिए जो ट्रांजिशन मेटल है और उनके कंपाउंड जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को आपकी शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बोला है कि जिंक Zn2 पॉजिटिव आर वाइट वाइल Cu2 पॉजिटिव आर कलर्ड। 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि Zn2 पॉजिटिव वाइट क्यों है और वाइल Cl2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव आपका कलर्ड क्यों है। तो कलर्ड के लिए एक रीज़न आपको मेन याद रखना है कि डी ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में और डी ट्रांजिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अनपेयर्ड जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी ट्रांजिशन करेगा। तो वही सेम लाइन इन Cu2 पॉजिटिव आयन, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s0, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पैरामैग्नेटिक हो गया नेचर में। उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। तो जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो डी ट्रांजिशन में जाएगा और कलर्ड कंपाउंड को कलर्ड सॉल्ट को बना लेगा। इसलिए Cu2 पॉजिटिव आपको कलर्ड है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करते हैं आपके और कलर्ड फिर हो जाता है वो। और Zn2 में सारे आपके 3d10 4s0 है, तो सारे जो आपके एटम्स हैं या आपके जो एटम्स हैं वो आपके फुलफिल्ड है। ठीक है ना, तो ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, तो कोई भी आपका डी ट्रांजिशन के लिए नहीं बचेगा अनपेयर्ड के लिए। तो दिस नॉट अंडरगो डी ट्रांजिशन, इसलिए जिंक आपका वाइट ही रह जाता है, Cu2 पॉजिटिव आपका कलर्ड हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वाई ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करते हैं। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, 2014 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए आपको रीज़न याद रखना है कि Ns और N-1 डी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पार्टिसिपेट करेंगे आपके बॉन्डिंग में। ठीक है ना, तो Ns and N-1 डी इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है वेरी लिटिल डिफरेंस, उन दोनों में लिटिल डिफरेंस है उनकी एनर्जी में। तो बोथ कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दोनों आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रिजल्ट शो होगा। ठीक है, जब आपका Ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को लोअर कर देगा, यानी घटा देगा। और जब N-1 लेगा उसके साथ तो उससे क्या होगा, जो Ns इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे आपके बॉन्डिंग में। ठीक है, N-1 में से Ns जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो आपके शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। 5 मार्क्स में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इस चैप्टर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल आर मच हार्डर देन एल्कली मेटल। कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो आपके हार्डर क्यों है एल्कली मेटल से। ठीक है, इसकी वजह से क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास ज़्यादा नंबर में मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। तो एज अ रिजल्ट क्या निकलता है कि दे आर एबल टू फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपके हार्डर होते हैं एल्कली मेटल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
ठीक है। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड जनरली एग्जिबिट क्यों करते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए। उसका रीज़न दो। तो पैरामैग्नेटिक रीज़न जो है, तो जो आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो 100% आपका आता है। क्यों आता है? जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक वो नेचर में हो ही जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक सबसे पहले अराइजिस किसकी वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। तो जब ट्रांजिशन मेटल जो है, व्हेन ट्रांजिशन मेटल आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में, D1 से लेकर D9 तक, तो वो एग्जिबिट करेगा आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 100% आएगा आपके एग्जाम में कि द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल की हाई क्यों होती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उतनी ज़्यादा आपकी, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। ठीक है, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो एटोमाइजेशन के लिए आपको रीज़न याद होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे। इस चैप्टर में से कैटालिटिक क्यों करते हैं, आपके वो कलर्ड क्यों होते हैं, एटोमाइजेशन क्यों हाई होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो आपको वो याद रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 100% आता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी करना है। इक्वेशन क्या दी? 5Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H। सबसे पहले बैलेंस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे Mn2O4 इधर हो गया Mn2 पॉजिटिव में। ठीक है, फिर Fe2 पॉजिटिव है, गेन करके इधर हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में आपका। ठीक है, और इधर 8H है तो इधर बन जाएगा आपका 4H2O। ऐसे नेक्स्ट में आ जाओ, 2MnO4 नेगेटिव, H2O और I इधर से O लेगा तो इधर हो जाएगा IO3 नेगेटिव। ठीक है, MnO4 बन जाएगा 2MnO2 बैलेंस करोगे जब, और H2O बन जाएगा आपका 2H नेगेटिव में, आयंस में एक्सचेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बोर्ड पूछता है आपका क्वेश्चन कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है और उसका एग्जांपल दो। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, जिसमें आपका एक ही सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, एज वेल एज रिड्यूस भी होता है। मतलब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी सब्सटेंस का आपका रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे आपका डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, अब व्हेन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जब एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस स्टेबल होती है किसी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। मतलब वो डिसप्रपोर्शनेशन में गया, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इधर अगर देखो तो +6 है MnO4 की। ठीक है, इधर हो गई +7, लेकिन एक तरफ MnO2 की हो गई +4, यानी घट गई। एक तरफ लेस स्टेबल हो जाती है ना दूसरे से, तो इसकी वजह से जो आपका सब्सटेंस है वो आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू ट्रांजिशन, क्वेश्चन 9th है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं बता चुका हूं ऊपर कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। सेकंड पार्ट पूछा, इन 3D सीरीज कैंडियम टू जिंक विच एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इन एट वाई। कौन सा एलिमेंट आपका मैक्सिमम नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वाई क्यों करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज NS और NS-1 या N-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेंगे। तो जब NS लेगा आपका बॉन्डिंग में पार्ट, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देगा। इसी की वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को आपके शो करते हैं। अब क्या पूछा, 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। यह आपका MCQ में भी आता है, वो है आपका मैग्नीज। मैग्नीज एग्जिबिट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक करता है अकेला मैग्नीज। ठीक है, इट शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आपको उससे पता लग जाएगा कि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजन दो। ठीक है, गिव रीजन में क्या पूछा था, ट्रांजिशन एलिमेंट विद जिंक कैडमियम मरकरी आर हार्ड, और उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल है आपके जिंक कैडमियम मरकरी, ये हार्ड क्यों है, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। क्यों?
क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से वो आपकी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग हुई उसी की वजह से आपका क्या होगा, वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उतनी रिजल्टेंट बॉन्डिंग होगी। इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल आपके हार्ड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है फर्स्ट और सेकंड की इन फर्स्ट सीरीज में जो फर्स्ट और सेकंड है ट्रांजिशन एलिमेंट, वो इरेगुलरली क्यों दिखाई देती है, मतलब एकदम एक स्ट्रेट वे में क्यों नहीं होती, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में क्यों नहीं होती, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है एकदम से, फिर बिल्कुल थोड़ी बढ़ी, फिर घटी एकदम और एकदम ही घट गई, तो ऐसे क्यों होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो आयोनेशन एंथैल्पी है वो आपकी इंक्रीज होती है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सीरीज में अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयोनेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज Cr जो है वो आपका क्रोमियम, उसकी लो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन को और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है 3d5 को। एंड इन जिंक में अगर देखें तो उसकी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड, ठीक है। अगर आप क्रोमियम में देखें तो वो जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा सीधा स्टेबल। लेकिन जिंक में देखें तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेगा 3d10 को। ऐसे ही सिमिलरली क्रोमियम और कॉपर में अगर हम देखें वो आपकी बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू रखते हैं सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी की। क्यों? क्योंकि जो बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको रिमूव करें तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये रीज़न होता है फर्स्ट और सेकंड में आपका, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तब जाके कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, एक 2 को कर रहा है, तो इससे जो आपका जो सीरीज आयोनेशन एंथैल्पी एलिमेंट की वो एक इरेगुलरली वे में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन Mn2O पॉजिटिव मोर स्टेबल क्यों है Fe2 पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेट में, ठीक है, टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 स्टेट। क्यों स्टेबल है Mn2 पॉजिटिव? अगर हम देखें Mn2 पॉजिटिव में जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 जो कि एक हाफ फील्ड है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल भी है, ठीक है। तो जो थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी है वो उसकी हाई होगी, ठीक है। और अगर हम देखें Fe2 पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, वो जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी जाके वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेगा। तो इसलिए Mn2 पॉजिटिव ईजिली आपका +3 शो कर देता है, लेकिन Fe2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और Fe को एक लॉस करके स्टेबल करना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है लोवेस्ट क्यों है जिंक के लिए इन फर्स्ट सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, वही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपकी डिपेंड करती है बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पर। अगर हम जिंक में देखें तो मेटेलिक बॉन्डिंग अकर होगी लेकिन डी ओवरलैपिंग नहीं होगी, और अगर डी ओवरलैपिंग वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अगर हम अदर में देखें तो वहाँ पर मेटेलिक भी होगी और कोवलेंट भी होगी। क्यों? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ी दिक्कत करता है उसके लिए 3d10 4s2। अगर वो 2 को लॉस करता है तो उसमें उसके लिए दिक्कत है, ठीक है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन की भी दिक्कत आती है और वो डी ओवरलैपिंग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं हो पाती उसकी, ठीक है। नेक्स्ट गिव रीजन का क्वेश्चन है, गिव रीजन इन सीरीज। अगर हम देखें स्कैंडियम टू जिंक तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक की क्यों लोवेस्ट है। रीजन ऊपर पढ़ लिया हमने क्वेश्चन में कि जिंक की क्यों लोवेस्ट है। सेकंड, एक ई नॉट वैल्यू पे आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100%। ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 Mn2 पॉजिटिव कपल इज मच मोर देन पॉजिटिव देन Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव, कि जो ई नॉट वैल्यू है Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव की वो ज़्यादा है कंपैरिजन में पॉजिटिव है कि Cr3 और Cr2 पॉजिटिव कपल से। क्यों है भाई, इसका रीज़न देते हैं। अगर हम देखें आपकी हाई ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव, वो क्यों है? क्योंकि Mn2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है D5, वो क्वाइट स्टेबल है। लेकिन अगर हम आ जाएं आपकी Cr3 पॉजिटिव में तो वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है Cr3 पॉजिटिव की, इसलिए Cr3 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। Cr3 पॉजिटिव आपका रिड्यूस नहीं कर पाता इजीली Cr2 पॉजिटिव में, ठीक है। सबसे बड़ी मैग्नीज की बढ़िया बात है कि वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है Mn2 पॉजिटिव स्टेट में, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन का क्वेश्चन आपका। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, Cr2O7 + 6Fe2 पॉजिटिव 14H नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है।
2Cr3 पॉजिटिव। अब देखो Cr2O2 Cr2O7 2 नेगेटिव है, यहाँ पर बन गया वो 2Cr3 पॉजिटिव। आयंस में चेंज करना है आपको, ठीक है। अब इधर 2Fe2 पॉजिटिव है, वो क्या बन जाएगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, Fe3 पॉजिटिव। ध्यान रखना है हमेशा Fe3 पॉजिटिव में बनेगा, और H जहाँ पर भी H नेगेटिव होगा वो H2 में बनेगा, और अगर H2 में होगा तो वो OH में बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो 14H2 से बन गया वो 7H2O, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। KMnO4 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, उससे बन जाएगा K2MnO4 MnO2 प्लस O2 बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H नेगेटिव। तो MnO4 आपका हमेशा जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव का मैंने क्या बताया, हमेशा वो H2 में बनेगा, तो यहाँ बन गया 8H2O। बैलेंस कर लेना इसको। C2O4 हमेशा बनेगा 10CO2 में, ऑक्सलेट है ना, तो ये बन जाएगा CO2 में आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिव रीजन Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। Cu पॉजिटिव आपका अनस्टेबल क्यों है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम देखें जो कॉपर के आयन है, कॉपर आयन आर अनस्टेबल, जो कॉपर के आयन है वो अनस्टेबल होते हैं आपके एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि वो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज भी होंगे और रिड्यूस्ड भी होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है Cu2 पॉजिटिव आयन की कंपेरेबल टू Cu पॉजिटिव, वो इज ड्यू टू मच मोर, वो नेगेटिव हो जाती है, मच मोर नेगेटिव वैल्यू रखती है हाइड्रेशन एनर्जी की Cu2 पॉजिटिव कंपेरेबल टू Cu पॉजिटिव से। इसलिए Cu2 पॉजिटिव जो है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मैंने अभी बताया, ड्यू टू कंपैरेटिवली उनका बहुत छोटा साइज है उनके मेटल आयंस का, ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन और हाई आयनिक चार्जेस की वजह से जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल की, वो अवेलेबिलिटी बन जाती है वैकेंट डी ऑर्बिटल की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसलिए ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn जो है वो MnF4 है, वेरस जो हाईएस्ट ऑक्साइड है Mn का वो Mn2O7 है। वाई, क्यों है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑक्साइड है Mn का इज Mn2O7 बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो आपके मल्टीपल बॉन्ड को एकदम बना सकता है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन फ्लोरीन जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल नहीं बना सकता। ये रीजन ध्यान रखना मेटल के साथ। इसलिए जो हाईएस्ट फ्लोराइड है वो आपका MnF4 है, और जो ऑक्सीजन का है वो Mn2O7 है, ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है एक कि लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बार आया है क्वेश्चन। क्या होता है कि एकदम से ओवरऑल डिक्रीज आता है, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई लेंथेनम से लेकर लुटीनियम तक। क्यों, क्योंकि वहां पर इम्परफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन का। वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर सेम ही सब शेल में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के आने से एटॉमिक रेडियाई एकदम से डिक्रीज होता है। इसी को कहते हैं हम अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट लेंथेनोड। लेंथेनोड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मोस्ट कॉमन जो है तो वो +3 करता है, लेकिन एक सीरियम है, सीरियम वो खाली शो करता है आपके इसमें F ऑर्बिटल में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यूरोपियम और वाइडबियम जो है वो आपके शो करते हैं 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि वो आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनोड्स जो है वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यों है आपकी, ठीक है, इसका रीज़न देना है। वाई केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनोड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका रीज़न ये है जो केमिस्ट्री एक्टेनोड की वो मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इन द व्यू ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी होती है कि वो एग्जिस्ट करते हैं आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। फर्दर अगर हम बात करें तो मैनी ऑफ एक्टेनोड एलिमेंट्स जो है वो आपके रेडियो एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि आपके जो एक्टिनोइड्स के एलिमेंट हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इन द व्यू ऑफ एबिलिटी, क्योंकि वो आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन अगर हम देखें मैनी ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट वो आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, विच मेक, वो इसी की वजह से जो स्टडी है इन एलिमेंट की वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव भी है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। 2 कॉन्सिक्वेंसेस बताओ क्या होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एकदम से इंक्रीज एटॉमिक नंबर के बढ़ने से जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड की वो एकदम से घट जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की वो घट जाएगी। सेकंड जो एलिमेंट है आपके सेकंड और थर्ड सीरीज के वो एग्जिबिट करते हैं सिमिलर रेडियाई को और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये 2 रीज़न देने हैं आपको।
नेक्स्ट, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोइड और लैंथेनोइड्स में। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं +3, और सेकंड कि वो दोनों बोथ जो है वो शो करते हैं मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि इनकी लेस टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, इसकी ज़्यादा होती है एक्टिनोइड्स की। ये ऑक्सोकटायन नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं ऑक्सोकटायन, जैसे कि VO2 नेगेटिव, PuO2 पॉजिटिव। ट्रांजिशन मेटल आपके एलॉय क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है। जो एटम होते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल के, वो इजीली टेक प्लेस कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस में। जो एटम है ट्रांजिशन मेटल के, वो इजीली आपके आ जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी अनदर एलिमेंट के, अनदर मेटल के मोल्टन स्टेट में। ठीक है। और वो मिसिबल भी होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए वो आपके अलॉयस को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, Mn2O3 बेसिक क्यों है आपका, और Mn2O7 इज एसिडिक क्यों है। क्यों, क्योंकि उसकी एकदम से विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गिवन ट्रांजिशन मेटल, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है कंपाउंड का वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी बढ़ जाएगा इससे। तो Mn2O3 बेसिक है और Mn2O7 आपका एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल क्यों है। क्यों, बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फील्ड। जो जिंक कैडमियम मरकरी है उनका D10 कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए जो उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैम, तो जो कि होती है वो कम हो जाती है। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इनमें वो कम हो जाती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इनका D10 है। ठीक है, और इसलिए ये सॉफ्ट मेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है आपका लेंथनोड कॉन्ट्रैक्शन से। क्यों, क्योंकि इन एक्टिनोड में देखें जो 5f ऑर्बिटल है वो विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 5f ऑर्बिटल का बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f ऑर्बिटल से। तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो आपके वैलेंस शेल में है एक्टिनोड में। तो इसी की वजह से एक्टिनोड जो है वो मच मोर हो जाते हैं आपके लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है आपका लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपके कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सेम बात वही है कि जो दिस इज़ बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं आपके रेडिएशन को विजिबल लाइट से लेकर। दिस इज बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट से टू द रीजन, और इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं कि वो एक d ऑर्बिटल से लेकर अनदर d ऑर्बिटल तक जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं हम dd ट्रांजिशन। ये किस लिए होता है, जब किसी एटम के पास या आपके कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो dd ट्रांजिशन को करेगा और एब्जॉर्ब करेगा कलर फ्रॉम विजिबल से लेकर रेडिएटिंग कलर तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पर PDF मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।